टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। अपने आप को चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि अब आपको वीडियो ऐसी भी मिलेगी जो कि वर्क जितने भी किए गए हैं राइटर के द्वारा पर्टिकुलर एक एक वर्क पे ईएमसीक्यू आपको हिंदी व्याख्या के साथ देखने को मिलेगी। टीजीटी इंग्लिश पे आसानी और की जाएगी तैयारी को। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की खूबसूरत पोयम जो है द प्रिल्यूड के बारे में। उसके पहले जान लेते हैं कुछ बायोग्राफी छोटी सी। विलियम शेक्सपियर का जन्म जो होता है 7 अप्रैल 1717 को काकर माउथ कम्बरलैंड में होता है। इनकी डेथ जो होती है वो 23 अप्रैल 1850 को होती है, जो कि 80 वर्ष की उम्र में जो है इनका डेथ होता है। फादर इनके जॉन वर्ड्सवर्थ हैं और मदर इनकी जो है एनी कॉक्सन है। प्रिल्यूड की बात करें तो प्रिल्यूड जो है वर्ड्सवर्थ की एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है और जो ये फिनिश होती है वो 1805 में फिनिश होती है और राइटिंग इसकी होती है 1798 से 99 के पीरियड में होती है। कुल जो है पब्लिश होती है जब 1850 में जो है, तो थर्ड वर्जन के 14 बुक में। तो उसके बाद जो है द प्रिल्यूड जो है एक लॉन्ग पोएम, द रिक्लूज जो है पार्ट है उसी का द प्रिल्यूड। तो चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ कर रहा है कि व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम द प्रिल्यूड, यानी कि द प्रिल्यूड को आपकी जो सबसाइट यानी कि उपशीर्षक क्या है। तो द प्रिल्यूड का जो उपशीर्षक होगा वो होगा द ग्रोथ ऑफ ए पोएट माइंड, यानी कि एक कवि के मन का विकास जो होगा। ये राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे द प्रिल्यूड इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रिटन इन व्हाट वर्स फॉर्म। तो आपको सिर्फ ध्यान देना कि वर्स फॉर्म जो है इसको बताना प्रिल्यूड का जो है कि ये जो प्रिल्यूड जो है वर्स का मतलब होता है पद्य। तो किस पद्य में जो है प्रिल्यूड को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्लैंक वर्स में लिखा है, जो कि इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल जो है ये पोएम है द प्रिल्यूड। वो कहते हैं कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, यानी कि द बिगर ऑफ द स्ट्रगल द मोर ग्लोरियस द विक्ट्री। थोड़ा सा बीच बीच में सुनते चलेंगे तो मोटिवेट होते रहेंगे ना, तो माइंड उतना एक्टिव हो सकता है जितना मोटिवेट आप होते हैं, क्योंकि उसी तरह माइंड वर्क करता है जैसा आप सोचते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द होम वाज द प्रिल्यूड एड्रेस। अब इसमें कह रहा है प्रिल्यूड को जो है किससे संबोधित थी, जो प्रिल्यूड थी जो है वो किससे संबोधित थी। ये तो सभी को पता है कि जो द प्रिल्यूड जो थी ये सैमुअल टेलर कॉलरिज। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि हाउ मेनी बुक्स आर इन द फाइनल पब्लिश्ड वर्जन ऑफ द प्रिल्यूड का जो है अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया गया कि 14 बुक जो थी, ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इन व्हाट ईयर वाज द प्रिल्यूड पब्लिश्ड, इसको भी अभी चर्चा किया गया था। तो ये 1850 में जो है क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। लेकिन लिखा कब गया था तो वो सन आपको याद रखिएगा, ये सन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द पोएम वाज पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली, व्हाट डज दिस मीन। यहाँ पे पूछ रहा है कि कविता इसका मतलब जो है जो मरणोपरांत प्रकाशित, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका सेंस ये बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ जो है फर्स्ट वाला, इट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर द पोएट डेथ। कहते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। नो वन गेट्स मोर देन डेस्टिनी अलाउज ऑफ अर्लियर देन द राइट टाइम। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द पोएम्स नरेटिव, यानी कि जो कविता का कथानक जो है वो ब्रिटिश जो विश्वविद्यालय विच कौन सा है, जो उसका प्लेस है स्थान। तो यहाँ पे याद होगा आपको कैम्ब्रिज है। इन बुक फर्स्ट द लाइन ओ देयर इज अ ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज एक्सप्रेस व्हाट। पुस्तक में जो है ओह से जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देयर इज अ ब्लेसिंग इन द जेंटल ब्रीज, यानी कि इस मंद हवा में एक क्या है, ब्रीज। तो ब्लेसिंग जो है आशीर्वाद है। तो ये जो पंक्तियाँ जो हैं, ये लाइन जो है क्या व्यक्त करती हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कि द पोएट्स स्पिरिचुअल कनेक्शन टू नेचर, यानी कि कवि का जो है प्रकृति के प्रति जो है आध्यात्मिक जो उसका स्पिरिचुअल जो है लगाव जो है जुड़ाव जो है उसी को व्यक्त करते हैं। जिंदगी में कहते हैं कि अंधेरा जितना गहरा होगा ना, सुबह उतनी ही नज़दीक होगी। द डीपर द डार्कनेस द क्लोजर द डॉन। नेक्स्ट करा 9, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ प्रिल्यूड। तो प्रिल्यूड की जो सेंट्रल थीम होगी द डेवलपमेंट ऑफ द पोएट सेल्फ एंड इमेजिनेशन। कवि की जो है सेल्फ मतलब आत्म और इमेजिनेशन मतलब कल्पना का जो क्या डेवलपमेंट है, यानी कि विकास है।
10 नंबर पूछ रहा कि द पोएम्स ऑफ फेमस बोट टेलिंग एपिसोड इज फाउंड इन विच बुक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 10 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, 1 से 2 बार देखेंगे याद हो जाएगा। यानी कि कविता का जो प्रसिद्ध जो है बोट स्टीलिंग हुई थी, नाव की जो चोरी का एपिसोड था, प्रसंग जो था, वो फाउंड होता है किस बुक में? तो वो बुक है बुक फर्स्ट, राइट ऑप्शन ए। चलिए 11 देखते हैं, व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द बोट स्टीलिंग एपिसोड। यानी कि जो बोट स्टीलिंग हुई थी उसकी सिंबॉलिक मीनिंग पूछ रहा है, यानी कि प्रतीकात्मक अर्थ क्या था। तो उसका सेंस ये था, राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर एंड द मोरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेटिंग नेचर सेंसिटी। यानी कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में संबंध था, और प्रकृति जो है यहाँ पे कह रहा है उसकी जो पवित्रता का उल्लंघन करने का जो नैतिक परिणाम था उसके बारे में है। अगला कह रहा है 12 का ही, द स्पॉट ऑफ टाइम इन द पोएम आर मोमेंट्स दैट डू व्हाट। यानी कि कविता में जो है स्पॉट ऑफ टाइम यानी कि समय के बिंदु, वे क्षण जो क्या करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कि हैव अ प्रोफाउंड एंड लास्टिंग इफेक्ट ऑन द पोएट्स डेवलपमेंट। यानी कि कवि के विकास पर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। डेवलपमेंट यानी कि कवि के विकास पर गहरा और अस्थायी जो है वो प्रभाव डालते हैं। खुद को कभी कमज़ोर मत समझो, आप कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि नेवर कंसीडर्स योर सेल्फ वीक, यू कैन डू एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 13 इसी के साथ शुरू करते हैं। व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट ग्रेटली इम्पैक्टेड द पोएट्स थिंकिंग एंड इज डिस्कस्ड इन द लेटर बुक्स ऑफ द पोएम। 13 में कह रहा है किस ऐतिहासिक घटना ने कवि की सोच जो थी, विच यानी कि व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट ग्रेटली इम्पैक्ट, तो कवि की सोच जो हुई थी, थिंकिंग एंड डिस्कस्ड इन द लेटर बुक ऑफ द पोएम, गहराई से प्रभावित किया और कविता की बाद की पुस्तकों में उसकी क्या किया गया, डिस्कस किया गया, चर्चा किया गया। तो वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट ऑप्शन बी। तो धीरे धीरे हम बढ़ चुके हैं 14 क्वेश्चंस की तरफ। 14 क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बात कहें कि हार मत मानो, क्योंकि महान चीज़ें समय लेते हैं। डोंट गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग टेक टाइम। व्हाट डज वर्ड्सवर्थ अल्टीमेटली कंक्लूड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमैनिटी इन द पोएम। बहुत सिंपल है कि 14 में पूछ रहा कि कविता में जो वर्ड्सवर्थ जो है वहाँ पे जो है कंक्लूड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन किसके, नेचर और ह्यूमैनिटी, यानी कि प्रकृति और मानवता के बीच जो रिलेशंस के बारे में जो है। तो यहाँ पे कंक्लूड जो करते हैं, अंततः जो निष्कर्ष निकालते हैं, वे क्या निकलता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा, नेचर इज ए सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड मोरल डेवलपमेंट फॉर ह्यूमैनिटी। यानी कि मानवता के लिए प्रकृति का जो है वो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, और यहाँ पे कह रहा है कि मोरल डेवलपमेंट है, यानी कि नैतिक विकास का क्या है, एक सोर्स है, स्रोत है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 15 करें कि व्हाट इज द पोएटिक स्टाइल ऑफ द प्रिल्यूड करेक्टराइज्ड बाय। तो 15 में जो काव्य शैली पूछ रहा है, तो यहाँ पे अ मिक्स ऑफ फिलोसफिकल यानी कि दार्शनिक चिंतन है, और रिफ्लेक्शन एंड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर और प्रकृति के बीच का जो है एक वर्णन है, और वो क्या है, मिक्सचर है। कैसा है, मिक्स है, यानी कि मिश्रण है जो है इसका दार्शनिक चिंतन और प्रकृति के विस्तृत वर्णन को लेकर के। अब बढ़ते हैं 16 की तरफ। सुन लें क्या कुछ एक मोटिवेट की बातें। वो कहते हैं अपने सपने के पीछे भागो, सफलता खुद तुम्हारे पीछे आएगी। चेज योर ड्रीम्स एंड सक्सेस विल फॉलो यू। 16 देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम इन द प्रिल्यूड। तो इसमें आपको सिंपल यही बताना है कि कौन सा प्रिल्यूड का सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें अर्बन डिके नहीं बताया, यानी कि शहर के पतन की बात नहीं, तो बाकी मेमोरी, इमेजिनेशन, द सबलाइम आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। 17 में पूछ रहा है द पोएम इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज साइकोलॉजिकल एपिक वाई। यानी कि जो ये कविता अक्सर एक मनोवैज्ञानिक जो डिस्क्राइब करती है, साइकोलॉजिकल। तो यहाँ पे जो है क्या होगा राइट ऑप्शन, इट एक्सप्लोर द इनर वर्किंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पोएट्स माइंड। ये कवि के मन की आंतरिक क्रियाओं विकास की क्या करती है, पड़ताल करती है, चेक करती है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला करेक्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट टाइटल, पोएम टाइटल टू बी चूजन। यानी कि शीर्षक जो चुना जाना था, तो मूल रूप से शीर्षक जो कविता का क्या इंपॉर्टेंस है। तो राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, इट हाईलाइट द पर्सनल एंड इंटीमेट नेचर ऑफ द वर्क। यानी कि जो ये कृति है ये हाईलाइट करती है क्या, व्यक्तिगत और जो उसके इंटीमेट नेचर होते हैं, आंतरिक स्वरूप को क्या करती है, उजागर करती है। अब आगे हम 19 क्वेश्चंस की तरफ, और लक्ष्य को इतना ऊंचा रखो कि पहुंचने में मजा आ जाए मेरे दोस्त। इंग्लिश में अगर कहें तो सेट योर गोल सो हाई दैट रीचिंग इट फील थ्रिलिंग। तो 19 क्या कर रहा है कि इन वीक फिफ्थ, जो बुक फिफ्थ है, वर्ड्सवर्थ हैज ए ड्रीम अबाउट व्हाट। वर्ड्सवर्थ को किस बारे में एक सपना आता है, जो फिफ्थ है। तो सपना आता है ना, एन अरब इन द डिजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में एक अरब। अब बढ़ते हैं 20 क्वेश्चंस, और ईमानदारी के साथ आप लोग कमेंट में पिन कर दीजिएगा कि आपने अपने आप को चेक किया तो कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। ये आपकी ईमानदारी काम करेगी एग्जाम टाइम में भी। तो चलिए 20 को डिस्कस करेंगे। द फाइनल बुक ऑफ द प्रिल्यूड
क्यूलिमिनेट्स विद द पोएट्स असेंट ऑफ वाट, यानी कि द प्रिल्यूड की जो अंतिम पुस्तक थी ना, फाइनल बुक जो थी ना, वो पराक्रम के साथ साथ समाप्त होती है। तो कौन थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा माउंट स्नोडेन, राइट ऑप्शन सी। तो फ्रेंड कमेंट में आपको करना क्या है कि आप कितने सही किए उसको पिन कर दीजिएगा। आपके कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी रेस कर दिए, कमेंट में पिन कर दीजिएगा। और वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बात कहें कि तूफान चाहे जितने बड़े हों, नाविक का हौसला उसे पार ले जाता है। नो मैटर हाउ बिग द स्टार्म, द सेलर करेज टेक देम थ्रो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। आप देख रहे थे टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल, जिसपे पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है, पीजीटी, टीजीटी, एलटी जैसी प्रवक्ता को लेकर के जो सिलेबस पूरा कंप्लीट किया जाएगा। क्विक जितने राइटर हैं, आपको एक अलग अंदाज में पढ़ने में मजा आएगा कि एक एक राइटर आपको चढ़ जाएंगे दिमाग में। बस चैनल के साथ आप जुड़े रहें, जल्दी इस पर वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगी।